महर्षि मनु भी कहते हैं, मात्रा स्वसात्रा दुहित्रा वान विवक्ता सनोत भवेत बलवानी इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि करसति। माता बहन के साथ एकांत में न बैठें, क्योंकि यह बलवान इंद्रियां विद्वानों को भी खींच लेती है। एक बार मैं पत्रिका में पढ़ा, एक वैज्ञानिक बहुत अच्छा रिसर्च करते थे और वह अमेरिका में हुए थे। वह वैज्ञानिक जिस युवती से प्यार करते थे वह युवती किसी और से करने लगी। एक दिन वह शादी करके उसी युवक के साथ कहीं विदेश चले गए और इन्हें पता चला कि जिसको मैं प्राण से ज्यादा चाह रहा था वो किसी और से शादी करके विदेश चले गए। इतना खबर सुनते ही उन्होंने जहर पी लिया और आत्महत्या कर लिया। बलवानो इंद्रियो ग्रामो विद्वान समपि करसति। बड़े बड़े विद्वान खींचे चले जाते हैं। बताओ यह शरीर में क्या है? शरीर में केवल मल मूत्र टट्टी पेशाब पैखाना पड़ा हुआ है। इनके भोग आदि से क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। तृप्ति तो नहीं है, पूर्ण शांति तो नहीं है। राजा जनक सबके बीच में थे लेकिन सबसे न्यारा थे, सबसे असंग थे। भगवान राम भी गृहस्थ जीवन में थे, नारी के साथ थे लेकिन संयमशील थे। भगवान कृष्ण भी संयमशीलता में थे। महात्मा गांधी के पास भी बच्चे थे, पत्नी था, लेकिन संयम में थे। जो मानव गृहस्थ में भी गए और संयम का जीवन जिए, आज वो भी महान है। आज उनका शिक्षा संसार के लोग ग्रहण करते हैं। इसलिए संत ने कहा कि साधक को बिल्कुल असंग रहना चाहिए, साधक को हमेशा कुसंग से दूर रहना चाहिए। बाबा धर्मस्वरूप साहब जी शब्द प्रकाश में लिखते हैं, भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए, यानी भूल से भी कुसंग में मत जाओ। कुसंग जहर के समान होता है। कुसंग ही दुख देता है। कुसंग ही सारे दोष को ढूंढ करके लाता है। कुसंग ही टेंशन का कारण बनता है। कुसंग से दूर रहना, जीवन निर्मल बना प्यारे। अगर है शांति सुख पाना तो विषय प्रपंच तज प्यारे। धर्मस्वरूप बाबा शब्द प्रकाश में कहते हैं कि अपने जीवन को निर्मल बनाओ लेकिन कुसंग से दूर रहो। अगर जीवन में शांति सुख को प्राप्त करना चाहते हो तो सारे प्रपंच का त्याग करो। इसलिए मैंने कहा कि संस्कृत के विद्वान कहते हैं, मात्रा स्वसात्रा दुहित्रा वाण विवक्ता सनोत भवेत बलवानी इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि करसति। एकांत जो होता है वह बहुत हानिकारक होता है। यदि मैं साधना मार्ग पर चलता हूं, साधक हूं, संत हूं, गुरु हूं, तो किसी का भी स्त्री हो, बहन हो, बेटी हो, उसके साथ एकांत में न रहें, एकांत में बात न करें। चरित्र में दोष लग सकता है। आप गिर भी सकते हैं। ये मन बहुतों को उठा के पटक दिए, ये मन बहुतों को पतन करवा दिए, ये मन बहुतों को नीचा गिरा दिए, ये मन बहुतों को जेल की हवा में बैठा दिए। यह मन ही तो सारी बिगाड़ का कारण है और यही मन उद्धार का कारण है। मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। लेकिन बंधन का कारण अज्ञान में है और ज्ञान में मोक्ष का कारण हो जाता है। ज्ञानियों को भी ज्ञान में डर है,
क्योंकि यह मन इतना बलवान है कि अंततः पोजीशन में भी पतन करवा देता है। इसलिए हमेशा मन का निरीक्षण परीक्षण होते रहना चाहिए, हमेशा जागरूक रहें। संत कहते हैं रहना है होशियार नगर में, एक दिन चोरबा आएगा। अरे होशियार नगर में रहते हो, होशियारी से रहना, चोरबा आएगा तुम्हें चुरा करके लेके चला जाएगा। वह चोरबा क्या है? तो ये मन है। ये मन के साथ यदि तू हो जाएगा, क्योंकि मन तो कपटी है, मन तो गलत है, मन तो गड़बड़ है, इनके संग तू होने जा रहा है। सोचो आगे फिर क्या होगा। इसलिए संत कहते हैं कि यदि ये मन किसी की बहु बेटियां नारी के प्रति आकर्षण हो गया हो तो इन्हें बिल्कुल ठीक करो, इन्हें समझाओ। अपने शरीर की तुलना से उनके शरीर को देखो। जितना तुम्हारे शरीर में कचरा है उतना ही कचरा सबके शरीर में होता है। शरीर में केवल ऊपर से चमक है और अंदर तो कचरा ही कचरा भरा पड़ा है, कचरे का डब्बा है। जैसे समाज की गंदगी है, जब गंदगी उठाने वाले आते हैं तो एक टेलाड़ी में रखते हैं और सारे कचरे को जहां पर रखते हैं वहां पर जाकर के सूंघा नहीं जाता है, क्योंकि उसमें कई प्रकार के कचरे हैं, बदबू आ रही है। यही तो आपके शरीर में है, यही तो भरा पड़ा है सबके शरीर में। तो शरीर को केवल समझिए मुक्ति का साधन, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, शरीर माध्यम खलुम धर्म साधनम। धर्म का साधन, मुक्ति का साधन शरीर है। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, मोक्ष का दरवाजा साधन है, शरीर है। वह कौन सा शरीर? तो मानव का शरीर। इसलिए संत कहते हैं कि तुमने जो ये चोला पाया, बहुत गदगद जीवन को पाए हो, बहुत आनंदित जीवन को पाए हो, बड़ा अनमोल रतन जीवन को पाए हो। कबीर साहब जी कहते हैं सौभाग्य के ही कारण लोभ लागे, रतन जन्म को खोयो। लालची आदमी रतन जन्म को गंवा रहे हैं, खो रहे हैं। केवल धन की लालच में, स्त्री की लालच में, संसारिक अनेक प्रकार के विषयों की लालच में, इनसे परे रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। ओस को चाटने से प्यास नहीं बुझती है, पानी का बूंद चाटने से प्यास नहीं बुझता। प्यास यदि बुझाना हो तो पानी पीना पड़ता है। उसी प्रकार संसारिक सुख है। हम अपने जीवन से इतना लगाव रखें कि जाने के काल में कोई दिक्कत ना हो, या शरीर त्यागने में भी कोई कष्ट ना हो। सबसे बड़ा दुख तो उस काल में होता है जब शरीर छूटने लगता है, तब आदमी को डर भय सताता है कि शरीर तो छूट रहा है, सब छूट जाएगा। ज्ञानी मुस्कुराते हैं, हंसते हैं कि मेरा कुछ नहीं छूट रहा है, जो यहां का था वो यहां रह रहा है, जो हम हैं हम तो मुक्त हैं, हम तो संसार के विषय वस्तु से अलग चीज हैं। हमने मुक्ति वाला काम कर लिया, हम तो मुक्त आत्मा थे ही। छोटी सी विषय वासना के चलते मैंने शरीर को धारण किया, आज मुक्त हो ही रहा हूं। मुझे अपनी साधना पर विश्वास है, मुझे अपना कर्म पर विश्वास है, मुझे कोई अगला शरीर नहीं दे सकता है, न प्राप्त हो सकता है, क्योंकि मैं तो जितेंद्रिय हूं। मैंने सारे विषय वासना की पुड़िया को गला दी। इसलिए संत कहते हैं कि शरीर का चिंतन कभी ना करो, किसी का भी शरीर क्यों ना हो, उसमें गंदगी देखना है, व्यवहारिक दृष्टि से भाई बहन मानना है और उसके साथ अच्छा खास प्रेम वाला व्यवहार करना है। उसके साथ
आत्मसंगति का उपदेश वाला बात करना है।